आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। अटल सभागार बिलसंडा में शोक सभा का आयोजन। संवाददाता सूरजपाल, पीलीभीत उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की बिलसंडा इकाई व इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ने अटल सभागार बिलसंडा में शोक सभा का आयोजन कर तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए CDS बिपिन रावत व उनकी पत्नी समेत सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा 2 मिनट का मौन धारण किया गया। देखते हैं इस रिपोर्ट को। धन्यवाद। आप तक टाइम्स। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज हमारे देश ने एक कुशल राजनीतिक रणनीतिकार और तजुर्बेकार योद्धा को खो दिया है। 40 वर्ष की सैन्य सेवा की जो काबिलियत थी जनरल बिपिन रावत जी के पास, वो एक मामूली बात नहीं थी। मेरा जन्म 1981 को हुआ है और मैंने 16 वर्ष सेना में जितना सीखा है वो आजीवन मेरे काम आता रहेगा। और जनरल रावत ने तो 1978 में सेना ज्वाइन करी थी और अभी तक सेना को सेवा दे रहे थे। 2016 में उन्होंने सेना में जनरल रैंक का पद हासिल किया था और उनके कार्यकाल के दौरान हमारे देश ने जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करी हैं, सेना में जो मॉडर्नाइजेशन आया है, वो सब आप लोगों के सामने है। आप लोग देखते रहते होंगे कि सेना में आधुनिक उपकरण, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे बड़े बड़े काम जो आज तक जब से देश आज़ाद हुआ है पॉसिबल नहीं था, वो जनरल रावत जैसे कुशल और एक अच्छे लीडर या सेना नायक की देन है जो आज सेना उनके बल में खड़ी हुई। सबसे अच्छी बात यह थी कि मैं 2017 में वॉलंटियर रिटायरमेंट आया था। मैंने 2016 में उनका एक दरबार सुना था, हमारा सैनिक सम्मेलन होता था, जहाँ पे उन्होंने एक बात स्पष्ट कही थी। आज मुझे वो वीडियो वायरल भी देखने को मिल गई। उनका कहना था कि सेना को आप नौकरी मत समझिए, इसे अगर आप नौकरी समझ के कर रहे हैं तो ये आपकी भूल है। सेना में अगर आपको रहना है तो मानसिक रूप से और फिजिकल रूप से हमेशा फिट रहना होगा और आपको ध्यान रखना होगा कि हर हाल में तन मन धन से अपनी जान देकर भी आपको वतन की रक्षा करनी है। ये आप लोगों का पहला कर्तव्य है। और जो व्यक्ति इस चीज को नहीं समझता है उसके लिए सेना नहीं है, वो सेना से जा सकता है। उनके और भी कई कार्य ऐसे हैं जो हमारे सेना के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से देखे जाते हैं। उन्होंने हमारे सेना का जो सिपाही होता है वो 34 से 40 साल के बीच घर आ जाता है, 17 साल नौकरी करके। उन्होंने इस दिशा में एक बहुत अच्छी पहल की है। उन्होंने कहा है जो नॉन कमिटेड है, यानी कि जो लड़ाकू नहीं है, जैसे सप्लाई को उनका काम है राशन बांटना, मेडिकल स्टाफ है उनका काम है हॉस्पिटल्स में सैनिकों को इलाज देना, पोस्टल स्टाफ है, इन सब की जो सर्विस है वो बढ़ाकर 57 कर दी है। 57 साल तक का अगर कार्यकाल जवान वहां पे पूरा करता है तो उसे बाद सिविल में आके नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज देश को ऐसा सेना नायक मिलना बहुत ही मुश्किल है। अब मैं हमारे टीचर से आए हुए पूर्व सैनिक से लक्ष्य में है सभी लोग। वैसे तो जानकारी डॉक्टर साहब ने भी दी है और सभी लोगों ने दी है। बिपिन रावत जी वाकई में जो है हमारी सेना के लिए ऐसे स्तंभ थे जिनसे पड़ोसी देश इनका नाम सुन के कांपते थे। इनकी क्षति जो है हमारे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है और इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं इनको होने भावी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अच्छा ठाकुर जी अवस्थी जी थाने से आए हुए हमारे, मतलब मैं केवल यहाँ पे बिपिन रावत जी के बारे में आपके अभी मोदी जी ने हमारे लाल जी ने आपके बारे में काफ़ी बताया। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो बिपिन रावत जी थे, मतलब इतनी कर्मठ और इतने जुझारू इंसान 58 साल की उम्र में हमारे थल सेनाध्यक्ष 58 और 61 साल की एज में इनको जो है नया पद दिया गया CDS चीफ डिफेंस सर्विस। तीनों जो हमारी सेना है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इन तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष होते हैं उनके ऊपर ये पद इसलिए क्रिएट किया गया कि उन सबका आपस में कोलैबोरेशन हो। कहीं पे भी अगर किसी भी देश से कभी भी किसी तरीके का अगर कोई भी युद्ध होता है या युद्ध की रणनीति बनाई जाती है तो वो एक आदमी उसको सही से आपस में तालमेल बना के तीनों तरफ से अटैक किया है, इसलिए CDS पर बनाया गया। बिपिन रावत जी ने आज हमारी सेना को
पूरे वर्ल्ड में नंबर 4 पे पहुंचाया, चौथे नंबर पे पहुंचाया। अगर हम पर्टिकुलर सेना की बात करें तो आज हमारी थल सेना विश्व में नंबर 2 पे है। ये सारा बिपिन रावत जी की देन है। और जो हमारे इंडियन वाइस एयरफोर्स है आज वो 4th नंबर पे है। अगर हम नेवी की बात करते हैं तो वो भी वर्ल्ड में 7वें नंबर पे है। हालांकि आप सबको ये सारी जानकारी है, फिर भी मैं बताना चाह रहा हूँ ये सारा जो है बिपिन रावत जी की देन है कि आज इंडिया इतना पावरफुल है तीनों सेनाओं में। और किसी को भी मुद्दे और जवाब देने के लिए हम हर समय किसी तरीके से तत्पर हैं। और बाकी तो सब आप सब लोग बिपिन रावत जी के बारे में कुछ जानते हैं। बस केवल मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज हमने अपने देश के एक बहुत बड़े योद्धा को खो दिया और उनको हम लोग इसकी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। सेना अध्यक्ष इंडियन वेटरन सभी लोग इकट्ठे हुए हो। आज दुखद समाचार है कि हमने बहुत ही उच्च कार्यकर्ता सेनानायक की बात की। इनका खजाना देश के लिए बहुत कला। सर्जिकल स्ट्राइक या चाइना बॉर्डर पे जो भी कार्य करा गया उसमें माननीय प्रधानमंत्री और जनरल बिपिन रावत और दोनों का बहुत योगदान था जो कुशलपूर्वक जो है हासिल हुआ। और मैं तो कहूँगा कि ऐसा सेना नायक देश के लिए शायद नहीं, जो देश के लिए मरता है कुछ करता है वही आगे बढ़ता है। और कुदरत की देन थी, किस कारण से हादसा हुआ है तो दुखद है। उसके लिए तो सभी लोग जो है इसके आभारी हैं।